भाभी ने बहुत तैयारियां की है तेरे लिए अक्षु। मेरे लिए नहीं माँ, हमारे लिए। वेलकम बैक टू अस। वेलकम बैक टू अस। इस बार ये साथ कभी ना छूटे, कभी ना टूटे। जीते रहो, बस यूं ही तुम दोनों की जिंदगी हमेशा खुशी से भरी रहे, सब कुछ अच्छा हो। गॉड ब्लेस यू बोथ। ऑल द बेस्ट गाइस। कांग्रेट्स भाई, कांग्रेट्स भाभी। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत कर रहे हैं। बाकी सब भी सोच लें कि उन्हें अपने रिश्तों के साथ क्या करना है। जो हुआ उसे इग्नोर करके भुलाया तो नहीं जा सकता, पर मूव ऑन करने की तो कोशिश कर ही सकते हैं ना हम सब। हम कर रहे हैं, बाकी सब भी करिए प्लीज। आई नो ये करना इतना आसान नहीं होगा, पर इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल पॉसिबल है, बल्कि मैं कहती हूँ बहुत ही आसान है। करना ही क्या है, अपनी बेटी की मौत को भूलकर बस मूव ऑन ही तो करना है। घर के सभी लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे आपने पता नहीं कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया, लेकिन आपको करना ही क्या है, सिर्फ स्माइल ही तो करना है। इस सब के लिए ना स्पेशल टैलेंट चाहिए होता है, और मेरे पास वो टैलेंट नहीं है, तो मेरे लिए ये डिफिकल्ट है। अपने भाई के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये हमें छोड़ सकती है, ये तुम्हें भी छोड़ सकती है। तुमसे सॉरी बोल सकती हूँ, पर इन सब से माय फुट, आई एम नॉट सॉरी। आसान नहीं है, इसमें से कुछ भी करना आसान नहीं है, पर अगर नहीं करेंगे तो सुकून से जी नहीं पाएंगे ना, सुकून की एक सांस भी नहीं ले पाएंगे। कुछ चीजें आसान नहीं होती ताई जी, पर करनी जरूरी होती है। जो हुआ उसमें आपको अफसोस है, आपको पता है गलत हुआ था। उसी अफसोस, उसी गलती, उसी गिल्ट को आप गुस्से से ढक रही हैं। ये फीलिंग, ये इमोशन क्या है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इससे डील करना बिल्कुल आसान नहीं है। कभी कभी इससे निपटने के लिए हम अपनी ढाल बना लेते, तो कभी तलवार। आपने भी अपने गुस्से को अपनी तलवार बना लिया है। आप तो डॉक्टर हैं, आप जानती हैं कुछ बीमारियों का सिम्टम फिजिकल होता है, बट प्रॉब्लम मेंटल। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, आपका गुस्सा भी ना बस एक सिम्टम है, और इसकी जड़ दिल में छुपा दर्द। कोई जल्दी नहीं है ताई जी, आप अपना टाइम लीजिए, और
प्लीज इस गिल्ट से बाहर निकलिए, किसी और के लिए नहीं तो अपने लिए ही सही। इस गिल्ट को फैलने मत दीजिए, दर्द को अपने अंदर फैलने मत दीजिए। जस्ट लेट गो प्लीज। महिमा, हम अनीशा को तो खो ही चुके हैं, अब हम और रिश्ते नहीं खो सकते। ताई जी प्लीज मान जाइए। दीदी, पुरानी बातें खत्म करते हैं ना। जैसे रहते थे प्यार से एक परिवार की तरह, वैसे ही रहते हैं ना। इनके रिश्ते के जैसे इस परिवार की भी नई शुरुआत हो जाएगी। भाभी, ताई जी को थोड़ा टाइम देते हैं, पर हम तो मूव ऑन कर ही सकते हैं। हमने तो कर दिया, आप भी पार्थ भैया को माफ कर दीजिए ना। पहला दिन है तुम्हारा इस घर में अक्षरा, आज उसकी खुशी पे ही फोकस करते हैं, उतना ही काफी है। अच्छा चलो, बहुत बातें हो गई। बच्चों, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। भाभी, आपके बैग स्टाफ ने रूम में पहुंचा दिए। थैंक्स। जो हुआ उसमें आपको अफसोस है, आपको पता है गलत हुआ था। उसी अफसोस, उसी गलती, उसी गिल्ट को आप गुस्से से ढक रही हैं। रूम कह रहा है वेलकम बैक। चले अंदर। ऐसे ही सादा सादा बोरिंग बोरिंग। अरे तो इंटरेस्टिंग कर देते हैं, पिछली बार की तरह तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, सेम सेम नहीं। इस बार नया चांस है तो नए स्टाइल में एंट्री करनी पड़ेगी ना। नाइस ना? हाँ, आइडिया। हम मिरर वाले बीट्स लगा देते हैं चारों तरफ, वो फ्रेम के जैसे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। जितनी सुंदर हम इन दोनों की जिंदगी बनाना चाहते हैं, उतना ही सुंदर इसे भी बना देते हैं। चल मैं तेरी हेल्प करती हूँ, मुझे भी सिखा देना। मौका दोनों के पास था छापा मारने का। इसमें भी अभी के छापे गाढ़े हैं और अक्षु के हल्के। कोशिश तो कर रही है वो, पर मन में अगर जरा भी शक शुबा हो तो बड़ी से बड़ी कोशिश कम पड़ जाती है। मैं एक बार बात करूंगी उससे इस बारे में। चले। अब ये कमरा कह रहा है वापसी के लिए वेलकम। हम दोनों को। मैंने कमरा बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से अरेंज कर दिया। ये देखो,
यहां रखोगी तुम अपना गिटार। कबर्ड को भी आधे से ज्यादा खाली कर दिया है। देख रही हो? और एक और चीज, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। ये तुम्हारी 98 लिपस्टिक्स के लिए। अब भी 98 है, सेंचुरी पूरी हो चुकी है। मुझे वार्डरूम में आधे से भी कम स्पेस चाहिए और 5 ही लिपस्टिक्स है मेरे पास। हाँ, उतने में काम चल जाता है। पर तुम क्यों सैड हो रहे हो? क्योंकि मैं क्या? तुम्हारे लिए ये 2 लिपस्टिक लेकर आया। सोचा कि सेंचुरी पूरी नहीं होगी तो मैं पूरी कर दूंगा। सॉरी, पर शूज का कलेक्शन वैसे ही है मेरा, तुम वो गिफ्ट कर सकते हो। ओके। जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे किस दिलवाली से पाला पड़ा था तुम्हारे। मान लिया कि मैं तुमसे जितना प्यार करती हूँ तुम मुझसे उससे ज्यादा करते। माँ, वो ये तुम दोनों का मुंह मीठा करना रह ही गया। बस तुम दोनों अभी जितने खुश हो ना, हमेशा ऐसे ही खुश रहना। मैं लेक्चर देकर तुम दोनों को बोर तो नहीं करूंगी, पर बस एक बात ध्यान रहे, पहली बार गलती हालात की हो सकती है, पर अगर दूसरी बार कुछ गलत हुआ तो गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। इसलिए ये दूसरा मौका तुम दोनों पूरे मन से करना भी और निभाना भी। माफ फिक्र मत कीजिए, अब कोई गलती नहीं होगी। ध्यान रहे। भैया भाभी आ जाइए, आप लोग भी, लंच रेडी है। चल यार, भी रेडी है। चलो तू जा बेटा, मैं ना अक्षु के साथ उसका सामान जचा कर नीचे लेकर आती हूँ। जल्दी आइएगा, बहुत भूख लगी है। चल चल चल। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।